मैं हूं केवी सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिमेट्री मेथड। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों सिमेट्री जो मेथड होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, जिसके हेल्प से हम लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट को बहुत इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन देखते हैं बच्चों इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इसको हम लोग क्या करेंगे कि हम इसको 3 कॉन्सेप्ट बेस पे हमने इसको कैटेगराइज कर रखा है, तो अभी हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट 1 की। ओके, चलिए, तो मैं सिमेट्री मेथड का कॉन्सेप्ट 1 की बात कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट 1 क्या है जरा समझते हैं बच्चों, है ना। जैसे मैं एक सर्किट लूं और ये मैं कहूं कि ये हमारा आर है, ये भी हमारा आर है और ये भी हमारा आर है। ओके, ये आर दिया है, ये आर है और ये भी आर है। ठीक बात। चलिए, यहां पे मैंने एक और रेजिस्टर लगा दिया। ओके, यहां पे एक और लगा दिया, ठीक है। और यहां पे बच्चों एक और है, ये आर, ठीक है। ये आर, ये आर, है ना। तो ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी। ठीक बात। और बच्चों यहां पे सबकी वैल्यू जो है रेजिस्टेंस की कितनी है, वो आर है हर जगह पे, ठीक है ना। तो चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि आपसे पूछा जाएगा ऐसे क्वेश्चन में, कहेगा कि फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो आप क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन को। आप कहोगे सर हम लोग देखेंगे कि क्या नाम है, ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज बनाने के लिए आप जब चेक करोगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि मैं किसको लूं, इसको लूं, इसको लूं, किसको लूं, है ना। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए बच्चों, तो इसको हम लोग सिमेट्री मेथड से सॉल्व करते हैं और ये सिमेट्री मेथड का कॉन्सेप्ट नंबर 1 की बात हम लोग करेंगे आज, है ना। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे कि कैसे सिमेट्री मेथड से ही और भी कॉम्प्लेक्स टाइप की जो सर्किट होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं जरा। देखिए, 2 बातें आपको ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये कि अगर जो भी हम सर्किट ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारा सर्किट डायग्राम है, ठीक है। हमको और ए और बी के क्रॉस निकालना है, क्या, आर इफेक्टिव, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ए और बी है, इस देखते हैं इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो कौन सा मिल रहा है, ये वाला अपने को मिल रहा है, ठीक है। चलो मैं इसको पॉइंट भी दे रहा हूँ, एक नाम दे दे रहा हूँ। ओके, चलो, तो मैं इसको एक नाम दे दे रहा हूँ, इसको मैं बोल दे रहा हूँ एक्स, इसको मैं बोल दे रहा हूँ वाई और इसको मैं बोल दे रहा हूँ जेड। 3 बातें हमने बोल दिया, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो है एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। हम लोग देखेंगे क्या कि इस ए बी के का ये मिरर इमेज बना रहा है। इस ए बी का अगर ये मिरर इमेज बना रहा है तो हम फिर चेक करेंगे कि क्या इसका सिमेट्रिकल हो रहा नहीं हो रहा है। और अगर ये सिमेट्री होगी, इसके अंदर सिमेट्रिकल चीजें दिखेंगी, तो क्या होगा कि ये पॉइंट एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, इन सभी पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं सिमेट्री निकालने के लिए, कि जिस एक्सिस के अबाउट अपन लोग ले रहे हैं या जिस सर्किट के अबाउट अपन लोग ले रहे हैं, जैसे ए और बी है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन है। तो अपने को दिखा कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक्स वाई एंड जेड। ओके, फिर हम लोग चेक करते हैं क्या ये सर्किट इसका सेम मिरर इमेज है। तो आप देखिए ये सेम मिरर इमेज है। इस सर्किट को आप ऐसे भी कर सकते हो, जरा मैं समझने के लिए इसको बना देता हूं। देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, ये आर है, ओके, और यहां पे भी क्या है, ये आर है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब जरा देखिए, जिस सर्किट को हम लोग बोल रहे थे इसका जो मिरर इमेज है, क्या ये यही है। देखिए, क्या यही है बच्चों, ये दोनों घटा दो तो देखो क्या यही बना रहा है कि नहीं। देखो ये यही तो है बच्चों, है ना। ये आर, ये भी आर, ये भी आर, ये आर, ये आर और ये भी आर, ये एक्स और ये हमारा जेड, ये हमारा वाई। तो देखो यहाँ पे ये दोनों इसी का मिरर इमेज है। ये देख लो बच्चों, ये इसको उठाकर रखो तो इस पे आ जाएगा, इसका मिरर इमेज है कि नहीं है। तो अपने को मिल रहा है मिरर इमेज। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा चीज देखना है। दूसरा क्या करना है बच्चों, दूसरा ये देखना है कि देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा बच्चों, है ना, यहाँ पे जो पोटेंशियल है, तो यहाँ पे मान लिया मैंने पहले करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1, यहाँ I2 और यहाँ पे क्या I3, मैंने ऐसे मान लिया। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो सब क्या है, सेम है, सारे रेजिस्टर सेम वैल्यू के हैं। यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसका पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होगा, सेम होगा। तो मतलब करंट क्या होगा यहाँ पे सब में सेम होगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा Vx, वही पोटेंशियल क्या होगा Vy पे, वही पोटेंशियल क्या होगा Vz पे, होगा कि नहीं होगा। भाई देखिए, जो यहाँ पे करंट इसमें सब में सेम है, यहाँ पे करंट सेम है, यहाँ पे करंट सेम है,
तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वोल्टेज ड्रॉप तो वही होगा, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो, और यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा वो, तीनों पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो बच्चों देखो इसमें से तो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो VA है, अगर मैं इसको पोटेंशियल VA, मुझे जरा समझना बच्चों, इसका डीप कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप आगे और भी इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। चलिए, तो मैं एक बात बोल सकता हूँ क्या, कि VA जो है वो ग्रेटर है VX से, तभी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और करंट फ्लो कर रहा है। बट मैं ये बात बोल सकता हूँ कि VX इक्वल टू VY है और VY इक्वल टू कितना है, VZ है। तो जब VX इक्वल टू VY है और VY इक्वल टू VZ है, तो भैया जितना पोटेंशियल यहाँ पे है वही पोटेंशियल यहाँ पे है और वही पोटेंशियल यहाँ पे है, तो क्या इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट ही नहीं फ्लो करेगा। जिसमें करंट फ्लो नहीं करेगा तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको हटा सकता हूँ, है ना। तो मैं इसको हटा सकता हूँ। ओके, तो मैं अगर इसको हटा दूं तो देखो इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं, है ना। तो एक पहला तरीका कि मैंने क्या करा कि इसको हटा दिया, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, इसको मैंने हटा दिया, इसमें हमें कोई करंट फ्लो नहीं मिल रहा था। ओके, क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि VX और VY और VZ पे पोटेंशियल सेम था। बट बच्चों VA और VZ पे पोटेंशियल सेम नहीं है ना। तो चलो, तो अब मैं क्या, अब मुझे क्या सर्किट कैसा दिख रहा है, अब मुझे सर्किट दिख रहा है कुछ ऐसे दिख रहा है, ये हमारा A था, ये हमारा B था। अब अपने लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो गया, है कि नहीं। अब अपने लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, देखो यहाँ पे तो ये R है, ये R है, R है, और ये दोनों R अब किस में आ गए, सीरीज में। तो कितना हो जाएगा, इनका जो इक्विवेलेंट आएगा 2R हो गया, ये हो गया आपका 2R। ओके, और यहाँ पे जो R है इसका R इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये R इक्विवेलेंट जो है ये भी कितना आ गया, इसका भी 2R आ गया। एंड यहाँ पे बच्चों ये दोनों भी किसमें हो गए, दोनों सीरीज में हो गए, इनका इक्विवेलेंट भी कितना आ गया, 2R आ गया। अब देखो 2R, ये 2R और ये 2R किसमें कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है बच्चों किसमें, ये कनेक्टेड है आपके पैरेलल में। तो पैरेलल निकालने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या, कोई एक ले लीजिए, अगर सब इक्वल है तो हमने ले लिया कोई एक 2R, और कितने में डिवाइडेड है, 1 2 और 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 2R/3। तो ये आपका आया पहला मेथड। ओके, इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से सॉल्व करा। अब देखो यहीं पे हम लोग और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये नोट कर लो, हमने नोट कर लिया, और यहाँ पे आंसर भी लिख लेगा हम इसका, R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना 2R/3। तो ये हमारा ट्रिक था बच्चों, कैसे हम लोग सिमेट्री मेथड से कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूं कि ये तो आंसर आ गया, अब मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं इसी में, है ना। जब पोटेंशियल अपने को पता चल गया तो अब मैं दूसरा मेथड बता देता हूं आपको। ओके, चलिए, नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, नोट कर लीजिए बच्चों, है ना। चलो, अब दूसरा मेथड मैं करता हूं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं, दूसरा मेथड मैं करता हूं, ठीक है। अब देखो बच्चों, दूसरा मेथड मैं कर लेता हूं, देखता हूं जरा कैसे करते हैं। तो आपको सारे मेथड आने चाहिए, है ना, सारे मेथड आपको आने चाहिए, ताकि जब भी आप क्वेश्चन करने जाओ तो जो आपको सही लगे उस पर जल्दी जिससे आंसर निकाल सकते हो वो आपको फॉलो कर लेना होता है। अच्छा, ये बात आपको पता चल ही गया था कि पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा, यहाँ पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ पोटेंशियल सेम होगा। क्यों हो रहा था भाई, यहाँ पे जो करंट थी उसकी वैल्यू इसकी करंट की वैल्यू, इसकी करंट की वैल्यू सेम थी, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टर की वैल्यू सेम था। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल वही है, यहाँ पे वही पोटेंशियल है, तो इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसको हम लोगों ने काट करके हटा दिया। ओके, चलो, पहली चीज समझ में आई। अच्छा, दूसरा देखिए क्या है, दूसरी चीज समझिए, इस चीज से एक चीज अपने को और समझ में आ रहा है कि जिसके क्रॉस अपने को निकालना है आर इफेक्टिव, उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये ट्रिक आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अगला जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब जिसके अबाउट सिमेट्री मिल रही है हम लोग क्या करेंगे, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम पोटेंशियल मिलेगा। ये दो चीज आपको याद रखना था। अच्छा, इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका हम लोग देख लें जरा। दूसरा तरीका क्या भाई, अब हम इस सर्किट को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये आर और यहां से ये आर, ओके, लिख सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास ए है, यहां पे ये आर, और यहां से ऐसे कुछ आर, ओके, ये आर, यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं क्या, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करेगा, ठीक है। चलो, यहां पे फिर देखो बच्चों, ये पे अपना रहा आर, और यहां पे भी वही हाल था। अब कोई भी यहाँ पे क्या था, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब पोटेंशियल सेम है, तो कोई इसको हटा दूं मैं, तो मैंने एक वायर लगा दी कि जो पोटेंशियल यहाँ पे वही पोटेंशियल यहाँ, वही पोटेंशियल यहाँ। ये बात हम लोग पढ़े थे इसके पहले, है ना। अगर कोई वायर ऐसे कुछ है, इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ पे भी है वही यहाँ पे भी
बी है तो दोनों इक्वल हो गए, बी है इक्वल टू बी, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करना है। ओके, बट अगर यहीं पे एक रजिस्टर होता है ऐसे कुछ करके, तो यहाँ पे बी और बी तो ये पोटेंशियल ड्रॉप होता है कि नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पे कितना था, यहाँ पे भी क्या था बच्चों, बाहर था। ठीक है, चलो ये अपना बी था। अब मैं क्या कर सकता हूं कि अगर ये पोटेंशियल सेम है यहाँ पे, तो मैं इसको दो वायर में करूँ, यहाँ से मैं अलग कर लूं, इस फिगर को मैं ऐसे बना सकता हूं कि यहां से मैं दो वायर ले लूं ऐसे कुछ करके, और मैं एक को ऐसे जोड़ दूं, एक को मैं ऐसे जोड़ दूं, है कि नहीं। फिर यहां से बेटा तो भाई दोनों पोटेंशियल सेम है, तो एक को मैं ऐसे जोड़ दूं, दूसरे को मैं ऐसे जोड़ दूं। अब हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, इन तीनों को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, प्लस उसके साथ में इन तीनों को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमारे तीनों है, ये और ये तीनों को एक साथ जोड़ लेते हैं, है ना। और फिर दोनों सीरीज में, तो हम लोग सीरीज के अकॉर्डिंग ऐड कर लेते हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं। यहाँ कितना, ये आर है, ये आर है, ये आर है, इसका कितना आ गया बच्चों, इसका आर इक्विवेलेंट आ गया कितना, आर इक्विवेलेंट इसका कितना आ गया, r/3। और इसका हम अगर आर इक्विवेलेंट की बात करें तो ये भी कितना आ जाएगा, r/3, है कि नहीं। इसका आर इक्विवेलेंट कितना है, r/3, इसका आर इक्विवेलेंट आया r/3, और आर इक्विवेलेंट टोटल कितना आया भाई, ए एंड बी कितना आया, ए एंड बी के लिए r/3 प्लस r/3, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2r/3। तो ये एक तरीका था, इससे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके चलिए नोट करिए बच्चों फटाक से। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं देखता हूं दूसरा क्वेश्चन, है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, अगर ये नोट हो गया तो, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट 2 नहीं है अभी, ये कॉन्सेप्ट 1 ही है, और कॉन्सेप्ट 1 में ही दूसरे टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे तो सारे रजिस्टर के जो थे वो क्या थे, वो सेम थे, सबकी वैल्यू सेम थी। अब हम लोग जो लेंगे इसमें जो है वो सेम नहीं रहेगा। तब देखते हैं क्या करेंगे, अगर मान लो सब सेम नहीं है तब क्या होगा, तब जरा हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। ओके ओके बच्चों चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ऐसे ले रहा हूं कि यहाँ पे अपने को इस तरीके से कुछ दिया है, ठीक है ना। ये आर है, स्मॉल आर है, ये आर है, यहाँ पे कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है। ओके, और यहाँ पे बच्चों है ये 2r, है ना, ये 2r है, और यहाँ पे जो है बच्चों वो कितना है, वो भी है 2r। ओके, और ये रहा आपका a और ये रहा आपका b, एंड यहाँ पे भी जो वैल्यू है वो बच्चों कितना है, वो है 2r, दिस इज आल्सो 2r, और यहाँ पे जो वैल्यू बच्चों है दे रखा है वो भी कितना है 2r है। आपसे पूछा है कि बताइए r इफेक्टिव बिटवीन a एंड b, ये आपसे पूछ रखा है। अब बताइए जरा क्या करेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा सोचिए। सेम कॉन्सेप्ट है जो इसके पहले मैंने बताया था, है ना। चलो तो क्या करोगे बच्चा ऐसे क्वेश्चन में, चलो नहीं आया तो मैं बताऊं। ओके चलिए अब मैं क्या कर रहा था इसके पहले मैं क्या कर रहा था बच्चों, जब मैं इसके पहले क्वेश्चन कर रहा था तो हम लोग देख रहे थे कि जो हमारा ए बी है, इस ए बी को ऐसे रखो, और देखो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर कौन कौन सा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन कौन से पॉइंट, तो ये पॉइंट आपको मिले, ये रहा मिला x, ये मिला y, और ये मिला आपको z। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि सर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा जिसके क्रॉस अपने को निकालना होगा, वहां पे जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, सेम होगा। या मैं बोल सकता हूँ क्या कि Vx इक्वल टू क्या होगा, Vy होगा इक्वल टू कितना होगा बच्चों, Vz होगा। ये तो था भाई, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ होगा, वही पोटेंशियल यहाँ होगा, जिसके क्रॉस अपने को निकालना था। ये कब होता था, ये कब होता था बच्चों, जब अपने को ये मिरर इमेज देता था। तो देखो उठा के इसको उठा के यहाँ पे रखो, तो सेम मिरर इमेज बना रहा है क्या, सेम मिरर इमेज बना रहा भाई, देखो इसको पलट दो, है कि नहीं। तो देखो इसके क्रॉस अपने को मिरर इमेज मिल रहा है, तो सारे पॉइंट्स पे क्या होंगे, पोटेंशियल हमारे सेम होंगे। पहला चीज, दूसरा तरीका आप देख सकते हो, दूसरे तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरे तरीके से देखो भाई, यहाँ पे देखो
यहां से जो जा रहा है यहां पे जितने रजिस्टर है उतना ही यहाँ पे है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे वही रजिस्टर था, है ना, लेकिन यहाँ पे इस बार मैंने क्या करा, चेंज कर दिया। तो फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या सेम हो रहा है, ऐसा देखो। ऐसा इसलिए बच्चों कि हम जब व्हीटस्टोन ब्रिज लगा सकते हो तुम इतने पे, इसके ऊपर वाले लगा दे व्हीटस्टोन ब्रिज, तो क्या बोलोगे भाई, तुम बोलोगे कि इतने बाई इतने इक्वल टू इतने बाई इतने, है कि नहीं, और दूसरे वाले लगाओ इतने बाई इतने इक्वल टू आर बाई आर, रेशियो सेम है। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये वाला पोटेंशियल इसके इक्वल है और ये वाला पोटेंशियल इसके इक्वल है कि नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ वी एक्स इक्वल टू वी वाई इक्वल टू वी जेड, या फिर आप ये जान लो कि भाई इसके जो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा उन सभी पॉइंट पे पोटेंशियल जो होंगे वो सेम होंगे। तो जब पोटेंशियल सेम तो इसको मैं कट करके हटा सकता हूं, इसको कट करके हटा दो भाई, सिंपल सा तरीका। अब क्या हो जाएगा, जब कट करके हटा दो तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए अब ये सर्किट कैसे हो गया, ये सर्किट हो गया ये आर, ओके, यहाँ पे 2R कैपिटल में था बच्चों, ये 2R, और यहाँ पे भी कितना, यहाँ पे बच्चों 2R, यहाँ पे भी कितना 2R, है कि नहीं, और यहाँ पे भी बच्चों कितना है 2R है, ओके। और ये रहा आपका मिड पॉइंट जिसको हम लोगों ने कट करके हटा दिया, ये अपना 2R, ये हमारा स्मॉल r, ये R, ये 2R, ये हमारा 2R, ओके, यही तो था, देखो बच्चों यही तो था, है ना। तो अब क्या, ये अपना A और ये अपना क्या B, ओके। अब देखो भैया ये 2R कितना हो गया, ये हो गया आपका 4R, ये कितना हो गया भाई 2 स्मॉल r, एंड इसका रेशियो इसका कितना आया रिजल्टेंट, इसका आया 4R, और तीनों किसमें कनेक्टेड है, तीनों कनेक्टेड अपने पैरेलल में। तो हम लोग R इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B 1 अपॉन में, चलो फार्मूला ही लगा देते हैं, 1 अपॉन R ए बी इक्वल टू कितना 1 अपॉन 4R प्लस 1 अपॉन 4R प्लस 1 अपॉन 2R, ये तो लिखूंगे, बोलो बच्चों ये तो लिखेंगे अपन लोग, है ना। चलो पहले इन दोनों को कर लो तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का आ जाएगा यहाँ पे 2 बाई 4R प्लस 1 अपॉन 2R, ओके, ये इससे कट गया 2R में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं बच्चों क्या कि 2R 2 स्मॉल r प्लस 2 कैपिटल R, है ना, या आप ऐसे कर सकते हो 1 अपॉन 2 कॉमन कर लो, 1 अपॉन 2 कॉमन कर लो तो बचा कितना स्मॉल r कैपिटल R बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, है कि नहीं, यही तो बचा। और ये किसका था 1 अपॉन R ए बी की वैल्यू थी, तो R ए बी की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B की वैल्यू कितनी 2 और क्या, ओके, ये प्लस होगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा ना बच्चों, कितना आ गया 2 कैपिटल R स्मॉल r बाई कितना कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो ये आपको मिल गया आंसर। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर सकते हो, है ना। नोट करो, आगे बढ़ते हैं बच्चों, फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं ओके। चलो अब मैं इसको हटा देता हूं, नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो, ओके। चलो बच्चों, चलो मैं इसको हटा देता हूं, अब तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, जरा देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या, ठीक है। ओके ठीक है, चलो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरे क्वेश्चन में बच्चों हम लोग क्या लिए, यहाँ पे 3R ले लिए, ओके, यहाँ पे 3R ले लिया, है ना, कैपिटल R कर लेता हूँ थोड़ा आसान रहेगा, ओके, ये 3R ये कैपिटल 3R, है ना, और यहाँ पे बच्चों 6R, ठीक है, और यहाँ पे आपका 4R, यहाँ पे आपको 4R, यहाँ पे आपको मिला कितना 4R, ओके। यहाँ पे बच्चों आपको मिल गया फिर से कितना, ये आपको दे रखा है कितना 6R, ओके, यहाँ पे दे रखा है आपको कितना 3R, ये 3R, ओके, यहाँ पे कितना 6R है, ठीक है, यहाँ पे कितना 6R है, ये 6R है, ठीक है ना, और यहाँ पे फिर क्या है बच्चों, यहाँ पे है 3R, तो ये आपका रहा 3R 4R 6R, ये अपने पास है,
और यहाँ पे कोई ए है और यहाँ पे बी है। आज पूछा है कि फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, तो क्या लिखेंगे हम लोग बताओ। सबसे पहले तो चेक करेंगे कि सिमेट्री है कि नहीं है ना, सिमेट्री है कि नहीं। अगर सिमेट्री आपको मिलती है तो उस पॉइंट पे क्या होगा, अपने पास पोटेंशियल 0 हो जाएगा, है कि नहीं। चलो तो यहां उठा के अगर इस वैल्यू को रखो तो देखो क्या सिमेट्री मिल रही है, क्या सिमेट्री मिल रही है कि नहीं मिल रही, जरा देखिए बच्चों। और उसके बाद बताइए कि अगर सिमेट्री मिल रही है तब तो ठीक है, नहीं सिमेट्री मिल रही है तो हम लोग दूसरा तरीका कोई लगाएंगे, है ना। और फिर चेक करें किस किस पॉइंट पे पोटेंशियल अपना सेम होगा। चलिए एक बार चेक करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए अब देखिए भाई, ये रहा अपना AB, ये रहा AB, और इस AB के वो उठा कैसे रखो तो आपको सिमेट्री दिखेगी, मिरर इमेज दिखेगा। मिरर इमेज दिखेगा तो इसका मतलब क्या है, जो AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा उसका हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम था। तो मैं इसे बोल लेता हूँ, ये X है बच्चों, ये Y है, ये Z है और ये W है। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ से, मैं बोलूंगा बच्चों देखो क्या, मैं लिखूंगा कि Vx इक्वल टू कितना है बच्चों, Vy होगा इक्वल टू क्या, Vz होगा इक्वल टू Vw होगा। मतलब इन सभी पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल सेम होगा तो इन सभी पॉइंट्स को कट करके निकाल देंगे हम लोग, यहाँ से कट करके निकाल देंगे। तो अब ये सर्किट डायग्राम कैसा बन जाएगा, अब ये सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा, ये 3R और यहाँ पे भी कितना 3R, यहाँ पे बच्चों कितना 6R, यहाँ पे भी कितना बच्चों 6R, है ना। और यहाँ पे कितना बच्चों, फिर ये 3R नहीं 6R था ना, 6R एंड यहाँ पे कितना भाई, ये 6R एंड यहाँ पे कितना बच्चों 3R और यहाँ पे कितना 3R। ओके और इनके बीच में अपने को निकालना था, है ना। और ये रहा आपका B एंड ये रहा आपका क्या A। अब देखो ये क्या किसमें कनेक्टेड है, ये अपने सीरीज में कनेक्टेड है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 6R। ये अपना किसमें भाई, सीरीज में, तो इसकी कितनी 12R। ओके ये कितना, ये भी सीरीज में तो ये भी कितना 12R एंड ये किसमें सीरीज में, तो ये भी कितना भाई, ये 6R। ओके तो R इक्विवेलेंट कितना होगा इनके बीच में, इनके बीच में R इक्विवेलेंट, अब देखो ये सभी किसमें है, पैरेलल में है। तो 1 अपॉन R AB इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 6R प्लस 1 अपॉन 12R प्लस 1 अपॉन 12R प्लस 1 अपॉन 6R। ओके तो मैं क्या करूं, इस पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं क्या, तो हो जाएगा 2 बाई कितना 12R, 6 2 12, ये तो वही रहने दे 12R प्लस ये इसको वही रहने दे 12R प्लस इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 12R, है कि नहीं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन R AB इक्वल टू कितना, एलसीएम कितना होगा बच्चों, वो हो गया 12R। तो ये 12R और ऊपर कितना 2 3 4 और 2 6, तो कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया 6 6 2 जा कितना 12। तो आर ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई बच्चों 2R। तो देखो कितना आसान वे में हम लोग इस क्वेश्चन को टैकल कर लिए, कितनी इजी वे में इस क्वेश्चन को हम लोगों ने आंसर इसका कर लिया। तो जल्दी से नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। ओके चलो इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं और दूसरे टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ओके चलिए नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। चलो बच्चों दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसको मैं जब तक बना रहा हूं तब तक इसको नोट कर लो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे बच्चों, ये हमारा आर है, ओके और ये अपना आर है, ये अपना आर है ना, ये अपना आर एंड ये भी क्या बच्चों आर है, ठीक है। यहां पे ये कितना आर है, यहाँ पे जो निकल रहा बच्चों ये भी आर है, यहां से जो निकल रहा बच्चों वो भी आर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबको मैं मिला दे रहा हूँ, ये आर यहां से इसको लो, ये आर यहां से इसको लो, ये आर और यहां से मैंने इसको ले लिया है तो ये भी क्या हो गया आर। और मैं इसको बोल देता हूँ ए और इसको मैं बोल दिया बच्चों क्या बी। और फिर मैंने आपसे कहा कि बताओ ए एंड बी के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना होगा। फाइंड, ये क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ओके आपको ये बताना है, सबकी वैल्यू कितनी दे रखी है, आर दे रखी है। अपन लोग क्या करेंगे भाई, इसको मैं हटा देता हूं, ये मैं हटा देता हूं। ओके चलिए देखिए क्या करूंगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करूंगा मैं, बताओ जरा बच्चों।
फिर से मैं देखूंगा ए बी क्या है, क्या ए बी के अबाउट अपने को मिरर इमेज मिल रहा है, तो देखो इतना बंद कर दो, देखो उतना ही आपको मिरर इमेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ए बी के अबाउट आपको मिरर इमेज मिल रहा है। तो अगर मिरर इमेज मिल रहा है तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसके हर पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो मैं इसको x बोलता हूँ, इसको y बोलता हूँ, इसको z बोलता हूँ, इसको w बोलता हूँ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि vx इक्वल टू vy इक्वल टू vw इक्वल टू कितना vz, है कि नहीं। मैं बोल सकता हूँ कि सभी पोटेंशियल, ये जो पॉइंट है x y z एंड w, इन सभी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो हमारा सेम होगा। ये सभी पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा हमारा वो क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो vh इक्वल टू vy इक्वल टू vw इक्वल टू vz मैं बोल सकता हूँ। चलिए मैंने बात बोल दी, तो बोल दिया तो बच्चों यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसको मैं हटा दूं, इसको हटा दें तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। चलो तो देखता हूँ जरा मैं क्या लिख सकता हूँ। अच्छा, इस चीज को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नीचे यहाँ पे लिख लेता हूँ vx इक्वल टू vy इक्वल टू vz इक्वल टू क्या vw, है ना। तो यहाँ पे सभी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल क्या है, सेम। चलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ बच्चों इसको a, और देखो क्या कर सकता हूँ मैं, ये रहा आपका r, है ना, ये r, ये r, यहाँ पे बच्चों ये r, यहाँ पे कितना बचा r बचा, और यहाँ पे जो पॉइंट जा रहा है यहाँ पे भी r, यहाँ पे भी क्या r, यहाँ पे r, ठीक है ना। फिर से इधर कितना बचा, ये अपना a था, यहाँ पे कितना r, ओके, यहाँ पे कितना r। कुछ ऐसे डायग्राम आपको अब बचे, है ना, ये r, ये r, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा, अब ये दोनों किसमें है, ये दोनों भाई सीरीज में है, तो कितना हो गया इनका, इनका हो गया 2r, ओके। ये दोनों सीरीज में है, इनका 2r, ये अपने दोनों सीरीज में है, ये 2r, ओके, ठीक है ना। और ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो ये भी कितना हो गया 2r, है कि नहीं। अब देखो एक चीज बच्चों, ये 2r है, ये 2r है, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, इनका कितना आ जाएगा 2r बाई 2 में जा रहा है, तो डिवाइड कर दे 2 से, कितना बचा r बचा, और ये r, ये r और ये r कितना होगा 3r। तो यहां से इन तीनों से अपने को कितना मिल गया, वो मिल गया 3r। चलो मैं एक फिगर और ड्रा कर ही लेता हूं, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना, यहां तक चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक फिगर में और ड्रा कर लेता हूं, ओके। तो अब कितना मिला, यहाँ पे मिला आपको कितना 2r, नीचे कितना मिला, वो मिला 2r, है ना। और यहाँ पे बच्चों कितना है, ये r, और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है, वो भी मिल रहा है कितना r, ये r, ये r, और ये रहा आपका r, तो कितना आ गया, ये आपका r। अब देखो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, इन तीनों की जगह पे लिख सकता हूँ क्या 3r, और ये 2r, 2r तो है ही है, ये रहा आपका a, ये रहा आपका b, तो ये a और ये b, तो r इक्विवेलेंट बिटवीन a एंड b क्या लिख सकते हैं, r a एंड b क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कितना 1 अपॉन आर ए बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2r प्लस 1 अपॉन 3r प्लस 1 अपॉन 2r। ये मैं लिख सकता हूँ क्या, ये मैं लिख सकता हूँ, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6r, है कि नहीं, एलसीएम 6r हुआ, तो ये कितना 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ये कितना 2 टाइम्स, ये कितना 3 टाइम्स, तो कितना होगा भाई 5 3 8। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 1 अपॉन आर ए बी इक्वल टू कितना 8 बाई 6r, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ आर ए बी की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आर ए बी की वैल्यू आगे कितनी बच्चों, वो आगे पलट दो, तो 6r बाई 8, है कि नहीं। तो कट कर लो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे आर ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 3r बाई 4, तो ये आपका आंसर मिल गया, दिस इज द आंसर, ओके। तो ये आप बहुत ही आसान वे में, बहुत इजी वे में क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो अगर आपको सिमेट्री मेथड आता है तो अभी सिमेट्री मेथड का जो भी कॉन्सेप्ट है आपको मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं इसी तरह कॉन्सेप्ट 2 की बात करूंगा, उसी तरह कॉन्सेप्ट 3 की बात करूंगा। नोट करिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक। नोट कर लेना बच्चों, है ना, ओके। और मेरे ख्याल से आपको सिमेट्री का काफी कॉन्सेप्ट आपको पता चल भी गया होगा, और है ना, चलिए
ओके।